हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स का, वो अब मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, नया टॉपिक जिसका क्या नाम है, सेंटेंस यानी वाक्य। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, ये बनता कैसे है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ से पीछे लेकर जाऊं, तो अपने दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होता है इसका निर्माण कैसे होता है। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। और वर्ड्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेटर होने चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे पास, वो क्या होती है, लेटर होती है। यानी लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं, फिर वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, IREADADOOK, ये अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ होता है तब हम इनको क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, इनको तब हम लेटर बोलते हैं। ठीक, अब जब इनको हमने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गया, IREAD क्या बन गया, रीड। ए को आ बन गया, BOOK क्या बन गया, बुक बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग वर्ड्स बन के आ गए, आई रीड अ बुक। आपने देखा कैसे हमने जब इनको मिलाया तो इनसे मिलाकर हमारे क्या बन गए, वर्ड्स बन गए। ठीक है, इसके बाद जब हमने इन्हीं वर्ड्स को एक सीरीज में लगा दिया, कंबाइन कर दिया, तो इनको मिला के हमारे क्या बन गए, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। क्या हो गया, आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेंटेंस का निर्माण करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास लेटर होना चाहिए, उसके बाद हम उससे वर्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद उससे हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आइए सेंटेंस की परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक अर्थ देता हो, जिसका कोई सेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इस परिभाषा को एक उदाहरण के, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही ईट एन एप्पल, वह सेब खाता है। ठीक है, वह एक सेब खाता है। लेकिन हम इतनी बात पे इसको सेंटेंस नहीं बोल देंगे, हमें आगे भी देखना है। क्या कह रहा है, विच मेक अ सेंस, जो एक अर्थ देता हो, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो आइए देखते क्या अर्थ देता है। तो ही ईट एन एप्पल, वह सेब खाता है, बिल्कुल अर्थ देता है। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूं, देखिए इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया, एन ईट ही एप्पल लिख दिया मैंने। तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल है। देखिए एन भी एक वर्ड है, ईट भी वर्ड है, ही भी वर्ड है, एप्पल भी वर्ड है। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन आगे क्या कह रही है परिभाषा, विच मेक अ सेंस, जो एक अर्थ देता हो। तो क्या ये कोई अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, साथ में उसका विच मेक अ सेंस, एक अर्थ भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सेंटेंस की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए इनके प्रकारों की बात कर लेते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। हम इन पांचों सेंटेंस को डिटेल से समझेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम जानेंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है, इसके अंदर कितने सेंटेंस आते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कथनात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अ सेंटेंस विच शोज अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम क्या देखते हैं, स्टेटमेंट यानी कि कथन देखते हैं। ठीक है, कथन का मतलब किसी के द्वारा कहा गया हुआ एक वाक्य होता है, उसी को हम कथन कहते हैं। और अ फैक्ट या किसी तथ्य को देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। या इसको अगर थोड़ी आसान भाषा में समझना चाहें तो क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली कोई भी बोलचाल की भाषा में जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये बात दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। कौन कौन से, बात दो प्रकार से होती है, एक अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, एक निगेटिव। ठीक है,
जब हम ऐसी बात करते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव सेंस में बात करते हो तब हम उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जब हम कोई ऐसी बात करते हैं, जब कोई ऐसा कथन बोलते हैं जिसमें किसी चीज को नकारा जाता हो या किसी चीज के लिए मना किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो परिभाषा मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा अपने मन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपको गूगल पे या बुक में थोड़ी सी डिफरेंट इसकी परिभाषा मिल जाए, पर जो मैं लिख रहा हूँ इसको साथ में आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ, इसीलिए ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसकी परिभाषा मैंने क्या लिखी है? अ सेंटेंस विच शोज अ पॉजिटिवनेस इन अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई बात बोलते हैं, जब किसी से आपस में बात करते हैं, तो जब हम उसमें क्या दिखाते हैं? पॉजिटिवनेस। ठीक है, यानी कि एग्री होना दिखाते हैं कि हम जैसे किसी बात को मानते हैं। जैसे वह सेब खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात को मान रहे हैं कि वह सेब खाता है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट या फैक्ट, जैसे फैक्ट की अगर हम बात करें, फैक्ट माने होता है कोई तथ्य। जैसे हम कहें कि आ, सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये एक फैक्ट हो गया। कैसा फैक्ट? पॉजिटिव फैक्ट, यानी कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। यहाँ पर इस बात को माना जा रहा है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के हम सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर किसी बात को माना जाता हो या एग्री किया जाता हो, ठीक। और उदाहरण देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यू आर अ नाइस सिंगर, आप एक अच्छे गायक हैं, तुम एक अच्छे गायक हो। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं। उदाहरण तो बहुत से मैं दे सकता हूँ, अब मैंने इतना आपको दे दिया है। अब आप बाकी जो है आप अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल्स में एक पॉजिटिवनेस आ रही है ना, एक बात को माना जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। परिभाषा की बात करें तो अ सेंटेंस विच शोज अ निगेशन और अ डिसएग्रीमेंट इन अ स्टेटमेंट और अ फैक्ट। एक ऐसा वाक्य जिसमें हम बोलते समय क्या होता है, जब कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्या दर्शाता है? निगेशन। निगेशन मतलब किसी बात को नकारा जाता है, ठीक है। या फिर डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी बात से राजी ना होना, किसी बात को ना मानना। जब ऐसा सेंटेंस हमें देखने को मिलता है, ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी फैक्ट हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करें तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये जो नॉट शब्द होता है, यही क्या होता है? किसी बात को इसी से नकारा जाता है, इसी से नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। द अर्थ इज नॉट फ्लैट, पृथ्वी चपटी नहीं है। फ्लैट माने क्या होता है? चपटी, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा, जब हम कोई स्टेटमेंट या कोई फैक्ट ऐसा बोलते हैं जिसमें किसी बात को निगेशन यानी कि नकारा जाता हो या डिसएग्रीमेंट या मानने से इनकार किया जाता हो, इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने सेंटेंस के बारे में बात की, सेंटेंस बनता कैसे है, फिर उसके प्रकार हमने आपको बताया। फिर आज हमने केवल एक प्रकार उठाया, असर्टिव सेंटेंस, जिसके अंदर भी दो प्रकार मैंने आपको बताए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।